2020 हमारे लिए अच्छा था, 2021 पता नहीं बहुत अच्छा नहीं था, 2022 पता नहीं कैसा रहेगा। जी हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मन में, आपके मन में, हमारे मन में, सबके मन में एक क्वेश्चंस होता है कि ये जो वर्ष आया है, ये जो साल अभी शुरुआत हुई है, जिसका 1 महीना अभी बीता है, तो इसके बाद ये पूरा अगला 11 महीना कैसे रहने वाला है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या रहने वाली है, इस साल क्या किसी को खोने वाले हैं या किसी को पाने वाले हैं या बीमार होने वाले हैं। बहुत सारे तरह का क्वेश्चन है मन में, एक बहुत सारा व्यवधान है। इन्हीं जानकारियों के साथ मैं आपका ज्योतिष सलाहकार आलोक कुमार आया हूं आपके अपने चैनल आलोक जी परिवार पे। आज मैं आपको बताने आया हूं न्यूमरोलॉजी में कि आपके मूल्यांक के हिसाब से आपका 2022 कैसा होने वाला है और 2022 आपके लिए क्या कुछ लाने वाला है, कुछ बेहतरीन लाने वाला है या कुछ खराब लाने वाला है, स्वास्थ्य कैसा होने वाला है, इन सब सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 2022 की। 2022 जो है वो मूल्यांक 6 का है, क्योंकि 2022 को हम लोग जब लिखेंगे नंबर्स में लिखेंगे तो 2022 लिखेंगे और 2 + 0 + 2 + 2 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो वो नंबर 6 हो जाएगा, जो कि शुक्र का अंक है। और 2 जो है वो चंद्रमा का अंक है, तो 3 चंद्रमा बन के एक शुक्र बना, तो ये वर्ष वैसे भी लक्ष्मी का वर्ष हो गया, धन का वर्ष हो गया। तो इस वर्ष धन का बहुत आवागमन हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो धन की बहुत चाहत रखते थे इस बार धनवान बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका धन बर्बाद हो सकता है और बहुत सारे ऐसे लोग जो धन के बारे में हमेशा इंटरप्रेट करते थे कि जो शेयर मार्केट वगैरह खेलते थे उनके लिए ये वर्ष बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आइए ये वर्ष आपके मूल्यांक के हिसाब से कैसा रहेगा उसकी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मूल्यांक 1 वालों की। हम लोग बात करते हैं मूल्यांक एक किनका होता है। वैसे आप सभी को पता होगा कि मूल्यांक किसको कहा जाता है। आपका जिस भी तारीख को बर्थ हुआ है उस तारीख को सिंगल डिजिट में अगर आप ले आते हैं तो वो आपका मूल्यांक होता है। जैसे कि मूल्यांक 1 किनका होगा, जिनका किसी भी महीने के 1 तारीख को जन्म हुआ है, किसी भी महीने के 10 तारीख को जन्म हुआ है, किसी भी महीने के 19 तारीख को जन्म हुआ है या किसी भी महीने के 28 तारीख को जो जिनका बर्थ हुआ है उनका मूल्यांक 1 हो जाता है। मूल्यांक 1 वालों के लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है। ये मूल्यांक 1 वालों के लिए ये वर्ष बहुत मिला जुला रहने वाला है। बहुत मिला जुला कहने का मतलब कि ये बहुत बड़ा साल हो सकता है आपके लिए, अगर आप अपने जीवन में डिसीजंस को सही लेते हैं, अपने साथ जो पार्टनर्स है उसको अगर आप सही रखते हैं। अगर आप व्यापार कर रहे हैं और उसमें पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हैं। आप अच्छे इन्वेस्टर अगर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हैं अपने जीवन में। लेकिन ध्यान रहे कि आपके जो पार्टनर्स है कहीं आपका काम खराब ना कर दे। तो इस बार जो डिसीजन होगा ना इस साल मूल्यांक 1 वालों, बहुत सोच समझ के लीजिएगा। व्यापार में अगर आपने सोच समझ के डिसीजंस नहीं लिए तो आप खरबपति बनते बनते रोडपति भी बन सकते हैं। कहने का अर्थात है, मैंने एक एग्जांपल दिया है खरबपति और रोडपति का, कि बहुत अच्छा होते होते आपका बहुत बुरा भी हो सकता है। वैसे बहुत अच्छा होने के चांसेस मार्च के बाद, मार्च अप्रैल के बाद जो है ना, तीसरे या चौथे महीने के बाद जो है ना आपके बनने शुरू हो जाएंगे। शुरुआती 2 महीना जनवरी और फरवरी संघर्ष में आपके बीत सकते हैं। मार्च 2022 से आपको जो है ना कुछ सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। मूल्यांक 1 वाली जो गृहिणी है उनके लिए, जो महिलाएं हैं जो गृहिणी हैं उनके लिए मैं बोलूंगा कि अपने ईगो को थोड़ा सा, आपके इमोशंस बहुत अप एंड डाउन हो सकते हैं। आप बहुत कुछ, कभी बहुत अच्छा सोच सकती है, कभी खुद में ईगो में आ जाइए, कभी खुद में गुस्सा में आ सकते हैं, कभी खुद में आपको बहुत अच्छा फील नहीं होगा, कभी खुद में बहुत अच्छा फील करेंगे। तब तो इमोशंस पे कंट्रोल करना आपके लिए बहुत जरूरी है। मूल्यांक 1 वाली जो महिलाएं हैं, जो एक मूल्यांक 1 वाले जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये वर्ष बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। लेकिन फिर से वही बात, जिन बच्चों का 10th हुआ है, अभी 12th हुआ है, उनके डिसीजंस खराब हो सकते हैं। तो बच्चों, आप अगर 10th कर लिया है, आपको सब्जेक्ट की चॉइस करनी है तो वो सोच समझ के कीजिए। इमोशंस में आके नहीं मेरा दोस्त मैथ्स ले रहा है तो मैं मैथ्स ले लूँ, मेरा दोस्त अकाउंट्स ले रहा है तो मैं उसको अकाउंट ले लूँ, मेरा दोस्त आर्ट्स पढ़ रहा तो मैं आर्ट्स पढ़ लूँ, मेरा दोस्त ये करने जा रहा तो मैं वो कर लूँ। इमोशंस में बह के नहीं लेना है और कभी इस ईगो में भी नहीं लेना है कि उसने ऐसा कर लिया तो मैं भी ऐसा कर लूं। इस ईगो में भी आपको नहीं करना है बच्चों। नंबर 1 वालों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत बड़ा कुछ हो सकता है इस वर्ष में। हाँ, जिनके पिता बीमार रहते हैं या जिनके पिता बहुत बुजुर्ग हैं उनको अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल करना है। जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है उनको अपने कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम पे ध्यान देना है, कहीं हार्ट का प्रॉब्लम ना हो जाए। जिनको बीपी की शिकायत है उनको सावधान रहने की जरूरत है। जिनको जोड़ों में दर्द की समस्या है उनको भी सावधान रहने की जरूरत है। बाकी ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। क्या करना है इस वर्ष में,
क्योंकि माँ लक्ष्मी का वर्ष है और आप नंबर 1 वाले हैं, तो आप माँ लक्ष्मी के साथ साथ अभी सरस्वती पूजा 2 दिन पहले ही आपका बीता है, माँ सरस्वती की आराधना करें। और भास्कर, क्योंकि आपके जो देवता हैं वो भगवान सूर्य हैं, तो ओम नमो भास्कराय नमः का भी जाप आप करें तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है नंबर 1 वालों। अब आते हैं हम लोग नंबर 2 पे। नंबर 2 किनका होता है? मूल्यांक आप तो समझ गए हैं, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि किनका किनका मूल्यांक 2 होगा। तो अब आते हैं हम लोग नंबर 2 की बात करते हैं। जिनका भी मूल्यांक 2 है उनके लिए ये वर्ष बहुत सुंदर होने वाला है, लेकिन बहुत इमोशन से भरा हुआ ये वर्ष होने वाला है। मतलब आप इमोशंस में आके डिसीजन ले लेंगे। नंबर 1 वाले ईगो में आके डिसीजन ले रहे थे, हड़बड़ाहट में डिसीजन ले रहे थे, कि दिखाने के लिए डिसीजन ले रहे थे, लेकिन नंबर 2 वाले जो है ना, यहाँ पे इमोशंस में आके डिसीजन ले सकते हैं। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, इमोशनली बहुत अपने आप को हाइपर महसूस कर सकते हैं। एक्साइटमेंट और डी एक्साइटमेंट बहुत जल्दी एक ही दिनों में, आधे दिन आप एक्साइटेड हैं और आधे दिन डी एक्साइटेड हैं, ऐसा हो सकता है। ये वर्ष आपको अपने, अगर आप व्यापार करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कुछ भी करते हैं तो उसके फैलाव के लिए ये वर्ष है। लेकिन याद रहे कि फैलाव के चक्कर में कभी कभी दोस्त बनते हैं तो 4 अच्छे दोस्त बनते हैं तो 2 बुरे दोस्त बनने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो फैलाव में आपको आदमी पहचानना आना चाहिए कि आप, और आपके पार्टनर्स पहचाने आना चाहिए, आपके अपने चैनल पार्टनर पहचानने आने चाहिए कि आप जिनके साथ बढ़ रहे हैं या जिनके साथ आप बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं या चाहत रख रहे हैं, क्या वो उतना सक्षम है इन चीज़ों का सही डिसीजन ले। जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं बच्चों, कि इस वर्ष किसी एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। कोई एक सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, किन्हीं को बायो से प्यार हो जाएगा, किन्हीं को अकाउंट से प्यार हो जाएगा, किन्हीं को फिजिक्स के प्यार हो जाएगा, और उन सब्जेक्ट पे बहुत मेहनत कर सकते हैं। लेकिन उसके जो सहकर्मी सब्जेक्ट्स हैं, मान लो कि आपको एक अच्छी इंजीनियरिंग करनी है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन आपको सिर्फ केमिस्ट्री से प्यार हो जाए और फिजिक्स और मैथ्स से प्यार नहीं होगा तो आपका आईआईटी नहीं निकल पाएगा, आप आईआईटी नहीं कर पाएंगे, आप जेई मेंस नहीं कर पाएंगे। तो याद रहे बच्चों कि आपको सब कुछ बैलेंस करके पढ़ना है, तो थोड़ा सा बैलेंसमेंट पे इस वर्ष आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप बैलेंसमेंट पे ध्यान देते हैं बच्चों नंबर 2 वाले, तो आप बहुत बेहतरीन करेंगे। नंबर 2 वाले जो गृहिणी हैं उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति ख्याल रखना है। ठंड अभी भी अब तो थोड़ी कम हो गई है, बट ठंड के ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है। ठंडा पानी पीने, मौसम बदलाव से, जैसे कि तुरंत एसी में गए, एसी से बाहर निकले, मौसम जो बदलता है इसके ऊपर भी आपको ख्याल करने की ज़रूरत है। नंबर 2 वालों के लिए इस वर्ष लग्जरियस घर के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप अपना गृह चाहते हैं तो गृह अच्छे योग बन रहे हैं, अच्छा घर हो सकता है आपको, और अच्छा घर ही नहीं हो सकता है, आप अपने अच्छा घर ले सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। खास करके वो लोग जो खाने खिलाने का काम करते हैं, जिनका व्यापार खाना खिलाना है, कपड़े से संबंधित जिनका व्यापार है, या पेयजल से संबंधित जिनका व्यापार है, जल से संबंधित जिनका व्यापार है, वो लोग बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। नंबर 2 वालों के लिए क्या करना उचित रहेगा इस वर्ष सबसे बड़ा चीज, आप हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिए। आपको अपने इमोशंस पे, क्योंकि संतोष, परम संतोषी कहा गया है भगवान हनुमान को, बड़ा संतोष है उनको, मतलब उन्होंने सिर्फ अपना क्रिया करना चाहा, इमोशंस में नहीं बहते हैं हनुमान जी। वो दयावान जरूर है लेकिन इमोशंस में नहीं बहते हैं, जैसे को तैसा देने का वो जानते हैं। तो मुझे लगता है हनुमान जी की पूजा आराधना करना इस बार आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 वालों, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, जी हाँ, नंबर 3 वालों के लिए ये वर्ष बहुत बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि नंबर 3 का जो मूल्यांक, नंबर 3 का जो देवता होते हैं वो हमारे गुरु होते हैं, बृहस्पति होते हैं। और ये जो वर्ष है वो शुक्र का वर्ष है, और शुक्राचार्य के देवता कहे जाते हैं। गुरु जो है बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु कहे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं 2 गुरुओं का मिलन है। तो इस बार आपके एक्सपेंशन, आप अगर कोई नया चीज़ एक्सपेंड करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा वक्त है। विद्यार्थी वर्ग, अगर आप कुछ नए कोर्सेज में ध्यान देना चाहते हैं, नए स्कूल्स में जाना चाहते हैं, नए कॉलेजेस को पकड़ना चाहते हैं, आप किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये वर्ष
वर्ष आपके लिए बहुत बेहतरीन है। बस इस वर्ष आप लोगों को, सारे लोगों को मैं एक ही बात करना चाहूँगा इन नटसेल कि इन्वेस्टमेंट थोड़ा गलत भी हो सकता है। इस वर्ष क्या बुरा हो सकता है, इस बार आपका ज्ञान का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर हावी हो सकता है। मतलब आपको लगेगा कि जो आपका ज्ञान है वो सर्वोच्च है, आप जो समझते हैं व्यापार के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में वो बहुत बेहतरीन है, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ पा रहा। तो याद रखिए, आपसे भी बहुत बेहतर लोग इस धरती पे हैं। इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए आपको, और आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि आपसे बेहतर बेहतर लोग कर सकते हैं। इसलिए सलाह कीजिए, अपने से छोटों को इज्जत कीजिए, जो आपके साथ अभी आप साथ आपको कम्पीट नहीं भी कर पा रहे लाइफ में, लेकिन उनकी भी इज्जत करने को सीखिए, क्योंकि ऐसे लोग, और अपने ईगो को शांत रखिए। अगर आप ईगोइस्ट हो जाएंगे तो ये वर्ष आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आपका ईगो दूर रहेगा तो ये वर्ष आपके लिए सितंबर के बाद, सितंबर आते आते आपके लिए जो है ना, जून जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में जो है ना, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन आएगा। जो नंबर 3 वाले जो गृहिणी हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन वक्त आ सकता है। उनके नए संबंध डेवलप हो सकते हैं घर में, मतलब कुछ संबंध जिसमें कुछ करवाहट से चल रही थी, जिसमें कुछ ऐसा चल रहा था, वो सारी चीज़ें खत्म हो सकती हैं नंबर 3 वालों के लिए। अब हम लोग बात करते हैं नंबर 4 वालों के लिए। नंबर 4 वालों के लिए, मूल्यांक जिनका नंबर 4 है, उनके लिए वर्ष कैसा रहने वाला है। नंबर 4 राहु का होता है, नंबर 6 शुक्र का होता है। राहु शुक्र आपको बदनामी दे सकते हैं। नंबर 4 वालों आपकी बदनामी हो सकती है, तो कुछ ऐसे करने से बचे। कोई भी कार्य करने से पहले 3 बार सोचे कि आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो कर रहे हैं उसकी वजह से आपकी अपनी दोस्तों में बदनामी हो जाएगी, अपने घर में बदनामी हो जाएगी, व्यापारिक स्थल में बदनामी हो जाएगी। और गलत करने से इस बार बचे। और हाँ, इस बार बुरी आदत, इस साल बुरी आदतें नहीं लगनी चाहिए। मैं बहुत खुल के बोलता हूँ। आप ऐसे तो तंबाकू सेवन या कोई भी सेवन, कोई भी तरह का जो बुरी आदत है वो बुरी ही है, लेकिन उसके बावजूद भी इस साल अगर आपने आदत पकड़ा तो इस साल आप अत कर सकते हैं। अत कहने का मतलब हमारी भाषा में कि आप एक्सेस कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, और वो आपके लिए, आपके शरीर के लिए, आपकी मानसिक स्थिति के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। इस वर्ष क्या हो सकता है, इस वर्ष आपको अपने मनचाहा प्यार मिल सकता है, मनचाहा लोग मिल सकते हैं। ऐसी फैंटेसीज आपकी लाइफ की पूरी हो सकती हैं, जैसे कि आपको मालदीव्स जाना था, आपको गोवा जाना है, आपको सिंगापुर जाना है, और आप इस तरह की चीज़ें भी आपकी पूरी हो सकती है। विदेश यात्रा वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग व्यापार करते हैं उनको अपने इन्वेस्टमेंट पे विशेष ध्यान देना है कि ऐसा तो नहीं कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके आसपास उनको अपने आचरण पे बहुत ख्याल करना है। जो पेपर साइन कर रहे हैं, जो पेपर वो साइन करने वाले हैं, या फिर ऑफिस में जो कार्य कर रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक करें, उनसे बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इन चीज़ों का आपको विशेष ख्याल करने की ज़रूरत है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मई से लेकर जुलाई अगस्त तक का जो पीरियड होगा, ये पीरियड आपके लिए बहुत क्रिएटिव साबित हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान से रहे। एक उपाय मैं आपको बताऊंगा नंबर 4 वालों के लिए एक उपाय करना है कि जितना हो सके अपने पुराने वस्त्र या पहने हुए जूते या पहने हुए कपड़े लोगों को दान करें, गरीब लोगों को दान करें। वैसे लोग को जो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं उनको अगर आप दान करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। किसी धार्मिक स्थल पर जाके अगर आप साफ सफाई के कार्य करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 बुध का है। बुध क्या है? बुद्धि। और इस साल कौन सा चल रहा है? शुक्र का। 2022 शुक्र का साल चल रहा है। तो बुद्धि और भौतिकता का अगर मिलन हो जाए तो वाह, वारे वारे न्यारे, क्या कहने आपके भाई। आप अपने लाइफ में इस साल हर वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। पर ऐसा नहीं कि भावनाओं में बहना है। भावनाओं में बहने से बचना पड़ेगा। अगर आप भावनाओं में बहते हैं और भावनाओं में बहना जानते हैं, या भावनाओं में बह के अगर आप कोई काम कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि चादर से बाहर आपका पाँव चला जाए। कहने का अर्थ ये है कि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएं, आप सिर्फ सोच के चक्कर में कोई काम को कर ले और बाद में आपका पॉकेट अलाउ नहीं करे और आपकी स्थिति बहुत डगमगा जाए। इन बातों का ख्याल करना है। स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहने की जरूरत है। जिनको कफ की शिकायत है, जिनको ठंड की शिकायत है, जिनको नस से संबंधित कोई पीड़ा है, जिनको यूरिन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, जिनको गायनिक से रिलेटेड कोई महिलाओं को, जिन महिलाओं को प्रॉब्लम है, उनके लिए वर्ष थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है नंबर 5 वालों। बाकी ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है। बच्चों के लिए ये वर्ष बहुत बेहतरीन है, खास करके वो लोग जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी 10th के बाद बायो लिया है, जो बायो की पढ़ाई कर रहे हैं, जो नीट का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए तो ये बहुत बेहतरीन साल जाने वाला है नंबर 5।
अब आते हैं हम लोग नंबर 6 वालों की हम लोग बात करते हैं। नंबर 6, शुक्र का ही साल है, शुक्र का ही अंक है, तो कैसा रहेगा? जी हाँ, बहुत बेहतरीन रहेगा नंबर 6 वालों। नंबर 6 वालों, ये वर्ष तो आपका इतना सुंदर हो सकता है जिसके आप तुलना ही नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात, क्योंकि नंबर 6 का ही साल है नंबर 6, लेकिन इमोशंस में आके डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ओवर इमोशंस में हो सकते हैं, या अपनी सोच और अपनी फैंटेसीज के पीछे इतना भाग सकते हैं आप कि वो आपके लिए बहुत भारी पड़ जाए। तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। अपनी सोच और फैंटेसीज के ऊपर आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बुजुर्गों के संगर्भ में रहे, अपने इष्ट को प्रणाम करते रहें। जो नंबर 6 वाली जो गृहिणी है, उनको एक बात का ध्यान देना है कि ऐसा तो नहीं कि कोई पराई औरत आपके बहुत करीब आ रही है और आपके घर के बारे में जो है कुछ कुछ आपको सलाह दे रही है और आप उनकी बातों को बात मान के घर में ऐसा एक्ट कर रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो यकीन मानिए आप गलत कर रही हैं लाइफ में। अगर ऐसा हो रहा है तो यकीन मानिए आप गलत कर रही हैं लाइफ में, और इसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। आपके लिए जो इस बार बहुत अच्छा महीना होने वाला है नंबर 6 वालों, वो आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, साल का अंतिम जो होगा ना, वो बहुत बेहतरीन होगा। लेकिन नवंबर में उसी बेहतरीन समय में भी एक ऐसा वक्त आएगा जिसमें स्वास्थ्य आपका साथ छोड़ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। नंबर 7 वालों के लिए क्या करना है? नंबर 7 वालों, इट इज टू गुड। इतना सुंदर वर्ष है आपके लिए कि आपको मैं बता नहीं सकता हूं। केतु और शुक्र का जो मिलन है, नंबर 7 केतु का होता है, और केतु और शुक्र का जो मिलन है वो बहुत बेहतरीन है इस वर्ष। और यकीन मानिए कि इस साल जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आप जीवन में चाहते हैं, वो चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बस आपको करना क्या है कि एक कॉपी कलम लेना है और उस पर डेली रात में लिख लेना है कि हमें क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्या। इन चीज़ों को आपको बस लिख लेना है। एक तो इन चीज़ों पर आप अगर करते हैं तो वो चीज़ें साल के अंत होते तो प्राप्त हो जाएंगी। आपको किसी बड़े बुजुर्ग या किसी गुरु टाइप लोग, किसी काउंसलर के संपर्क में रहना है। दूसरा, इस बार आपकी जो इमेजिनेशन पावर है वो आपकी इम्प्लीमेशन में तब्दील होती हुई दिख रही है। मतलब जो आप सोचती थी अपने बारे में कि मैं ऐसा हो जाऊं या ऐसे हो जाऊं, ऐसी हो जाऊं, वो आपको जो है ना ये तब्दील होते हुए दिख रही है। और मुझे लग रहा है कि इस वर्ष कुछ बेहतरीन करने वाले हैं नंबर 7 वाले आप। लेकिन नंबर 7 वालों, एक चीज़ का ख्याल रखें कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपको हो सकती है। आप कभी कभी बहुत पॉजिटिव हो सकती है किसी भी चीज़ को लेकर। हाँ, आपको अपने कहते हैं ना कॉन्सिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, कॉन्स्टेंट होना पड़ेगा अपने बिहेवियर्स में। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को खूब चाह रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में खूब मेहनत कर रहे हैं, चाहे बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं तो खूब पढ़ाई कर रहे हैं और एकाएक छोड़ दिया, फिर 10 दिन नहीं पढ़ा, फिर 11वां दिन से पढ़ना शुरू, फिर 11वें से 14वां दिन पढ़ रहे हैं। इस तरह की नहीं करना है, आपको कॉन्स्टेंट पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने आपकी जो क्रियाएं हैं, आपकी जो रूटीन्स है उसको कांस्टेंट रखते हैं। और किसी अच्छे गुरु के संपर्क में अगर आप रहते हैं, किसी अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो आपके लिए ये वर्ष बहुत बेहतरीन होगा। इस साल आपको क्या करना है? इस वर्ष सुबह उठ के मीठा खा के ही दूसरा कुछ खाना खाएं, घर से निकलते समय मीठा खाएं, अपने गुरु के, अपने काउंसलर के संपर्क में रहें। जो लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, जो लोग आपको बहुत मानते हैं, उनसे कभी बैर ना करें, उनको कभी धोखा ना दे। इन सब चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नंबर 8 की, जिनका भी जन्म किसी भी महीने के 8 मूल्यांक में हुआ है, उनके लिए क्या कर सकते हैं। जैसे कि 8 तारीख हो गया, 8 तारीख हो गया, 17 तारीख हो गया, या 26 तारीख हो गया, जिनका भी इसमें जन्म हुआ है, उनके लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए ये वर्ष बहुत बेहतरीन साबित होगा। लेकिन शुरुआती मई तक आपको अपने जीवन में लगेगा कि सब कुछ मेरा खत्म हो रहा है, मेरा नष्ट हो रहा है, मेरा नाश हो रहा है, मेरी लाइफ अब बिगड़ने वाली है और बिगड़ने वाली है, ऐसा महसूस हो सकता है। और अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं सब कुछ सुधारने वाली है, तो यकीन थोड़ा डर जाइए आप इस बात से। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि सब कुछ बिगड़ने वाली है, कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है नंबर 8 वालों, तो यकीन मानिए कि फिर आपकी बहुत सारी चीजें सुधरने वाली है आगे के दिनों में। आप इस वर्ष
आपके जो पिछले साल, जो आप पिछले 3 साल से 4 साल से 2016 से 2017 से 2018 से आपने जो कर्म किया है, इन्वेस्टमेंट किया है या कुछ भी किया है, उसका पूरा फल आपको इस साल 2022 में मिलने वाला है और 2022 आपको कुछ बड़ा देने वाला है। तो आपके पुराने किए हुए मेहनत का फल, इन्वेस्टमेंट का फल मिलने वाला है, अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। बुरा किया है तो उसका भी अनडाउटली उसका फल आपको मिलेगा इस वर्ष। हाँ, इस वर्ष घबराहट में आके ऐसा नहीं करे कि मई आते आते आपने अपनी इंप्लीमेशन ही छोड़ दी अपने लाइफ में, आप इंप्लीमेंट करना ही अगर छोड़ देते हैं नंबर 8 वालों, तो फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा। इस वर्ष आपको क्या करना चाहिए, इस वर्ष आपको सबसे बड़ा चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो निगेटिविटी अपनी हटा के रखनी चाहिए। बहुत निगेटिविटी आ सकती है आपके मन में, हर चीजों के प्रति निगेटिविटी आ सकती है, उन लोगों के प्रति भी निगेटिविटी आ सकती है जो आपको चाहते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, उनके प्रति भी निगेटिविटी आ सकती है। तो उस निगेटिविटी को आपको हटा के रखना पड़ेगा। उसके लिए क्या अच्छा होगा, उसके लिए मैं आपको बताता हूं। आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भगवान शिव पे जो चला, भगवान शिव के ऊपर सफेद चंदन का टीका लगाए और उस टीके को अपने गले पे लगाए। भगवान शिव के ऊपर सफेद चंदन का टीका लगाए और उसको अपने गले पे लगाए। अगर आप ये करते हैं तो आप इन सब चीजों से निकल सकते हैं और मां भगवती चाहे, भगवान शिव की कृपा हुई, भोले की कृपा हुई, तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा नंबर 8 वालों। अब आप लोग बात करते हैं नंबर 9 वालों के लिए। नंबर 9 मंगल का ये अंक है और मंगल और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है, इट इज़ नॉट वेरी गुड, इट इज़ नॉट लाइक कि ये बहुत बेहतरीन है। इस बार बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा, संघर्षों के साथ चलना है। लेकिन अगर आप संघर्षों के साथ चलते हैं तो जून जुलाई अगस्त आते आते फिर आप देख 7वां 8वां महीना बीतते बीतते आप अपने जीवन में इतना बेहतरीन करेंगे कि इसका कोई जवाब नहीं है। पेशेंस रखना है, गुस्सा नहीं करना है, गुस्से पे काबू रखने की ज़रूरत है। इस वर्ष शुरुआती दौर में आपको बहुत बार लगेगा कि मेरी लाइफ अब स्टक हो गई, अब नहीं चल पाएगी, अब आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन जब बढ़ेगी तो इतने स्पीड से आगे बढ़ेगी कि फिर आप उसको रोक नहीं पाइएगा मित्रों। इसलिए नंबर 9 वालों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट के लिए ये वर्ष थोड़ा कंफ्यूजन से भरा हुआ रहता है। स्टूडेंट ये सोच सकते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इन सब सारे चीज़ों का क्वेश्चंस आंसर्स हो सकता है स्टूडेंट के बारे में, तो थोड़ा सा इस पर आपको विशेष ख्याल करने की ज़रूरत है। अब हम लोग बात करते हैं नंबर 10 वालों, अब हम लोग बात करते हैं नंबर 10 वालों की। हम लोग नंबर 9 वालों के लिए एक उपाय की हम लोग बात करते हैं। नंबर 9 वालों के उपाय के लिए एक छोटा सा उपाय मैं बोलूँगा कि इनको अपने इष्ट को कंटिन्यू याद करते रहना है। अगर ये लोग अपने इष्ट को याद करते हैं, अपने इष्ट को याद करते हैं, इष्ट को ये करते हैं, तो ये बहुत बेहतरीन होगा उनके लिए। इष्ट की पूजा करते हैं तो उनके लिए बहुत सुंदर होने वाला है। नंबर 9 वाले जो महिलाएं हैं उनको अपने पति की सेवा करनी चाहिए, पति का पैर दबाना उनके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। बाकी सब कुछ माता रानी चाहेंगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। ये था आप मूल्यांक के हिसाब से 2022। और हाँ, अब जाते जाते मैं आपको एक छोटा सा बात बताना चाहूँगा कि जीवन में अगर आपको सक्सेस करना है, जीवन में अगर आपको अच्छा होना है, तो वास्तु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वास्तु पे बहुत ध्यान दीजिए। आपके घर में अगर वास्तु दोष है तो अगर आपकी ग्रहें कुछ भी कह रही हैं, आपके ग्रह कुछ अच्छे होने वाले हैं या बुरे होने वाले हैं, इन सब चीज़ों का आपको फल अच्छा नहीं मिलने वाला है। तो आपको बस इस बात का आपको ख्याल रखना है कि वास्तु इम्पॉर्टेंट है। और वास्तु में बाथरूम का जगह, बाथरूम ईशान कोण में कभी नहीं होना चाहिए। वास्तु में आपका नेतृत्व कोण में आपका दरवाज़ा कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपको विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो वास्तु का एनालिसिस अपने नक्शे के हिसाब से करवाइए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप वास्तु में तोड़ फोड़ करें। इसकी आवश्यकता है बस आप वास्तु का नक्शा किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो वास्तु एनालिसिस करते हैं या मैप एनालिसिस करते हैं उनके पास ले जाइए और वो आपको उसका रास्ता बता देंगे। तो वास्तु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव टू एनीथिंग। तो वास्तु पे कॉन्सेंट्रेट होइए और इन सब चीज़ों को समझ के अपने कार्यों को कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हम लोग फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारियों के साथ। तब तक जो करना है कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, जो करना है कीजिए, लेकिन एनालाइज कीजिए कि किस चीज़ से अच्छा हो रहा है आपका, किस चीज़ से बुरा हो रहा है। और आप सिर्फ एनालाइज नहीं कीजिए, आप उसको लिखिए। आप मेरे को लिखिए कि मेरा ये चीज़ मैंने किया था तो मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, ये चीज़ मैंने किया ये बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि देखिए, मेरा एक अपना मानना है कि किस्मत आप खुद बदल सकते हैं, खुद पे एनालाइज करके कि आपके साथ क्या करने से अच्छा हो रहा है, कौन सी एनर्जी आपके साथ टैंगल हो रही है, नहीं हो रही है। बस थोड़ा सा ख्याल करने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।